नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आज का हमारा विषय है, आपकी स्थिति में ब्रह्मांड की तरफ से क्या मार्गदर्शन है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लिए इसमें कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। इस रीडिंग का थीम कार्ड है सन ऑफ सॉर्ड्स और बाकी के कार्ड है द मैजिशियन, एस ऑफ वैंड, मून कार्ड, हैंगमैन और 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप इस स्थिति से, आपकी इस बुरी स्थिति से आप आगे बढ़ रहे हो, यानी यहाँ से आप सन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में आ रहे हो। पहले की आपकी कुछ स्थिति ऐसी थी कि आपको किसी ने धोखा दिया, या आपके खुद के विचार ही हो सकते हैं जो आपको अपने आप के विरुद्ध, आपके विचार ही खड़े थे और आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ये कार्ड बता रहा है कि उस आपकी निगेटिव थिंकिंग का, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप में थी और जो आप में थी, वही ऊर्जा किसी व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में होगी। कोई व्यक्ति आपके जीवन में होगा जिसने आपको धोखा दिया, आपका अपमान किया, या बहुत कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा। ऐसा भी हो सकता है। तो इस स्थिति का, ये देख रहे हो, ये कार्ड बता रहा है कि कोई था जो चुपके से आप पर वार करता था। वो दिखा नहीं रहा था कि वो कुछ कर रहा है, पर वो बैठे बैठे बहुत कुछ करता था। तो उस स्थिति का अंत हो चुका है। अब आप इस बुरी स्थिति में नहीं हो। इस स्थिति में जब आप थे, तब आपका मन चंचल था। आपको नहीं समझ रहा था कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपकी इच्छा तो बहुत थी बहुत कुछ करने की, पर
मन पर आपका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि विचार बहुत सारे आ रहे थे और आपका द्वंद्व खुद से ही चल रहा था। ये कार्ड बता रहा है कि ये सोच ही आपकी बहुत परेशान कर रही थी, आपके काम बिगाड़ रही थी। सोच और मन, इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। बहुत अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा था। और इसके कारण जो बुरे अनुभव आपने लिए और आपके विचार जो आपको निगेटिव थिंकिंग बार बार करने के लिए मजबूर कर रहे थे, उसके कारण आपने अपने आप को एक ही जगह पर रखा था। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपको समझ नहीं रहा था, आप सोच रहे थे मैं क्या करूं। पर अभी आप इस स्थिति में आ गए हो। अभी आप कार्य करने के लिए तैयार हो। यानी जो भी कल्पना आपके मन में है, जो भी विचार आपने सोचे हैं कुछ करने के, उसके लिए आप तैयार हो। आपने काफ़ी कुछ सीखा है और आप जान चुके हो कि ये जो भी स्थिति थी वो मेरे ही विचार थे जो मुझे पीछे खींच रहे थे। मेरे पास तो सब कुछ है। आप ये जान चुके हो कि मेरे पास अच्छे विचार है, मेरे पास पैसा है, घर है, मेरे पास अच्छा दिल है, मैं सबके लिए प्यार दे सकता हूँ, सबको समझ सकता हूँ और मेरे पास कुछ करने की हिम्मत भी है। मेरे पास खुद की सोच है। इसके लिए अब आप जान चुके हो कि मैं नंबर 1 हूँ। मैं एक खुद जादूगर हूँ और ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, उसी से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए आपके मन में जो भी कार्य करने की इच्छा है आपकी, उसके लिए अभी आप सोच रहे हो किस तरह से उस कार्य को किया जाए या उस इच्छा को पूर्ण किया जाए, उसके बारे में आप विचार कर रहे हो और यही आपके विचार उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। क्योंकि अभी आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले समय में आप अपना ये कार्य पूर्ण करोगे, पर अभी आपकी सोच थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। यानी आपको पहले कुछ आप नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। बाद में जब आपने जाना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो अभी आपका उत्साह इतना ज़्यादा है कि गलती से आप कोई गलती कर सकते हो। जल्दबाजी में कुछ गलती आपसे हो सकती है, इसीलिए आपको सोच समझकर आपका कार्य करना चाहिए। आपको लिखकर प्लानिंग करना चाहिए कि किस तरह से इस कार्य को पूर्ण किया जाए। आप में वो जोश है, आपके पास विचार भी है, सब कुछ है, पर आपको घाई नहीं करनी है। आगे बढ़ना है, कार्य को करना है, पर सोच समझकर धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ते रहना है। अगर इस रीडिंग से आपकी स्थिति में आपको मार्गदर्शन मिला है तो लाइक्स कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको भी ऐसे ही वीडियोस के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।